श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 1957 को दिया गया। पैड संख्या 28, प्रवचन संख्या 5। विषय: गीता प्रेस को चलाने वाले भगवान तो सदा कायम है। मेरे मरने के बाद गीता प्रेस की पुस्तकों के दाम मत बढ़ने देना। जो पीछे रहे वे पुस्तकों के मूल्य बढ़ाने का विरोध करे। अहमदाबाद में जो साधु थे, उनके मरने के बाद उनकी किताबों का मूल्य बढ़ा दिया गया। फिर वह संस्था बंद हो गई। विशेष अधिकार थोड़े आदमियों को ही दिया जाता है। उनमें से भी और विशेष अधिकार 1-2 आदमियों को ही दिया जाता है। मैनेजर से ज्यादा अधिकार ट्रस्टी को और ट्रस्टी से भी ज्यादा मंत्री को है। अपने ट्रस्ट में जितने ट्रस्टी हैं वे मेरे विरुद्ध नहीं चलते हैं। कल्याण मासिक पत्रिका को जहां तक संभव हो बंद नहीं होने देना। इसके माध्यम से हम लाखों लोगों तक अपने सद्भाव पहुंचा सकते हैं। इस कल्याण में राजनैतिक विषय से तो दूर रहना ही अच्छा है। दूसरा नंबर पुस्तकों का ही है। तीसरा नंबर चित्रों का है। चित्र तो हजारों की संख्या में ही छपते हैं, जबकि कल्याण और पुस्तकें लाखों की संख्या में छपती हैं। अपनी पुस्तकें सस्ती हैं और फालतू नहीं हैं, इसीलिए इनका प्रचार होना चाहिए। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार जब तक हैं तब तक भाई जी पर और मैं हूं तब तक मेरे ऊपर भार है। कौन पहले मरे क्या पता। प्रेस को चलाने वाले भगवान तो सदा कायम हैं, वे तो मरते नहीं। यदि कोई कहे कि इतना हम क्यों सोचें, अगला अर्थात भगवान तो है ही। यदि ऐसी ही बात है तो व्यापार की भी क्या आवश्यकता है। किंतु जब तक हम हैं तब तक अपना भी कर्तव्य है। भगवान ने अलग अलग काम बांट दिए हैं। अपना काम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। फल तुम्हारे अधिकार की चीज नहीं है, तो उस पर अपना अधिकार क्यों डाले। इसी प्रकार व्यापार तुम्हारे हाथ में है, नफा नुकसान नहीं। यदि व्यापार नहीं करते हो तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। जीना मरना, बीमारी होनी या नहीं होनी आपके अधिकार में नहीं है। औषधि सेवन के लिए शास्त्र बाध्य नहीं करते हैं। रोना न रोना आपके हाथ की बात है। कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, परंतु सन्यासी के लिए निषेध है। शास्त्रानुकूल हो तो कर सकते हैं। कर्म करने में अधिकार है। सकाम निष्काम जिस प्रकार से करो, आपकी मर्जी। भगवान तो कहते हैं
कि मुक्ति चाहिए तो निष्काम भाव से कर। हम भी कहते हैं कि निष्काम भाव से करो। कोई सकाम भाव से कर्म करने के लिए पूछता है तो उसे कह देते हैं कि हमें पता नहीं। यह नहीं कहते हैं कि सकाम क्यों करते हो, क्या फायदा है, क्योंकि ऐसा कहने से वह कहीं एकदम से ही कर्म न छोड़ दे। हमारे पत्रों में सकाम भाव से अनुष्ठान करने की बात नहीं के बराबर है। किसी किसी को बतला भी देते हैं, जैसे कि चित्त की शांति के लिए भगवान का भजन ध्यान करो, आगे बढ़े तो स्तुति प्रार्थना करो। आगे बढ़े तो बीमार आदमी के लिए कह देते हैं कि इसके लिए जब ध्यान करो। बीमारी के लिए भी फायदा और आत्मा के कल्याण के लिए भी फायदा। रुपयों के तत्व को समझकर त्याग करने से मुक्ति है। मुक्ति की इच्छा न करके मुक्ति के लायक काम करे, वह ज्यादा महत्व का है। उनके लिए भगवान पीछे पीछे फिरते हैं। विरक्त से ज्ञानी और ज्ञानी से अपरोक्ष अर्थात यथार्थ ज्ञानी श्रेष्ठ है। सकाम निष्काम का प्रकरण था तो उसको धोखा नहीं देते हैं। भजन ध्यान करना बरनी बैठाने अर्थात सकाम भाव से अनुष्ठान करवाने से भी ज्यादा फायदे का है। भगवान हित समझेंगे तभी तो वह वस्तु देवेंगे। भगवान उसका हित देखते हैं। भगवान के यहाँ मोह आसक्ति तो है ही नहीं। एक महात्मा भी किसी का अहित नहीं करता है तो भगवान किस तरह अहित कर सकते हैं। सत्संग के अमूल्य वचन। प्रभु की स्मृति सूर्य है। प्रभु और महात्माओं की विशेष दया का अनुभव करें कि दिन दिन भजन ध्यान का साधन बढ़ रहा है। सद्गुणों का विकास करें और आसुरी संपदा का विनाश करें। भजन ध्यान का साधन बढ़ावें। जीव मात्र में प्रभु को देखें। देख देख कर मुग्ध होता रहे। निरंतर प्रभु का स्मरण चिंतन, प्रभु के विधान में परम संतोष, सब कुछ प्रभु का समझकर उनके अर्पण कर देना और उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना, ये 4 शरणागति के अंग हैं। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अतलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।